हालेलुया। स्वर्ग आसमान परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, परम पिता पवित्र यीशु राजा खुदावन, ये समय ये मौका आपने दिया प्रभु जीवन में प्रभु जी। पवित्र यीशु राजा ये समय दिया है प्रभु, ताकि आपके सम्मुख बैठ सके प्रभु और कुछ वचन सीख सके प्रभु। हमारे जीवन में जो प्रभु जी बुराई है प्रभु परमेश्वर, वो आप हमें बताए पिता, आपके वचन के द्वारा हमें बताए प्रभु। परम पिता परमेश्वर खुदावत पवित्र यीशु मसीह, जो वचन प्रभु हम सुनेंगे प्रभु जी, वो वचन हमारे जीवन में प्रभु चलने के लिए, हमारे जीवन में चलने के लिए हमको सहायता करेंगे। स्वर्गीय यीशु राजा परम पिता परमेश्वर, आपके मार्ग पर चलने के लिए प्रभु हमें दिलेरी दे दे प्रभु, हमें ताकत बख्श दे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु, जो वचन सुनेंगे प्रभु हमारी बुद्धि को खोल दे प्रभु जी। परमेश्वर वचन हमारे चित्त में हो प्रभु जी, हमारे हृदय के पट्टी पर लिखा जाए प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद देते पवित्र यीशु राजा, आपके दास के लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पवित्र यीशु राजा, आप उनको चलाएं प्रभु, आप उनको कवर करें प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर, जैसे आप चाहते हैं प्रभु, वो आपके द्वारा वैसे बातें करें प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र यीशु राजा, आपके दास को भी प्रभु आप आशीषों से बख्श दीजिए। सर्वशक्तिमान धन्यवाद देते। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और कैसे हो? ठीक है। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 9 अध्याय 18 से 21 तक पढ़ दीजिए कोई भी जी। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उससे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 21 तक पढ़ेंगे। 21 पढ़ो। 21। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए प्रभु, आपकी सत्य की आत्मा प्रभु हमें एक को आपके वचन का भोजन प्रभु आत्मिक रोटी से तृप्त करे। यहाँ बैठे भाई बहनों की भी प्राणात्मा आपके हाथों में देते हैं, आपकी मर्जी सिर्फ पूरी हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं सामरी जो 12 साल की रोगन और एक याहिर की बेटी, यहाँ नाम नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति आता है कि चलकर मेरी बेटी बीमार है, आप क्या कर दें, चल रहा। लेकिन यीशु इस याहिर के साथ जा रहा है, लेकिन ये स्त्री जो 12 साल से रोगन थी, बीमार थी, ये अपने मन में विचार करती थी। किसमें हमने पढ़ा? क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है मन की तैयारी। आज हम जो देख रहे हैं ना, मन की तैयारी, वचन जो समझ रहे हैं, तो मन की तैयारी हम कैसे रखते हैं प्रभु के पास आने से। अब इसका मन तैयार हुआ तो ये एकदम से तो किसी का मन तैयार नहीं होता है। अच्छी तरह समझना, वचन कहता है, वचन में हम देखते हैं कि टूटा और पिसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब देखिए एक व्यक्ति हालातों से टूट जाता है, हर तरफ से वो हार जाता है,
तो उसका विचार बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, वो चेंज होता चला जाता है। क्यों? ठोकरें खाते खाते हर चीज से उसका मन उठ जाता है। यहां हम देखते हैं ये दो घटना है यहाँ लिखा, लेकिन दो। एक तो याईर की बेटी है जिसे यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं? ठीक करने जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में ये 12 साल की बीमार भी मिल गई। अब ये 12 साल की बच्ची है और 12 साल की बीमारी है, दोनों क्या है? एक ही टाइम के। अब 12 साल अगर इस स्त्री ने दुख उठाया है, और फिर वचन में लिखा है, मेरे साथ एक और वचन आप निकाल लीजिए, फिल्म यीशु समाचार उसका 8 अध्याय का हम पढ़ेंगे। यीशु समाचार 8 अध्याय 43 जी। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यायाम कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकती थी, पीछे से आकर उसके आंचल बस 43 इतना ही ना, 43 वापिस पढ़िए। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपने सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यायाम कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। हालेलुया। ये 12 साल की बीमारी, यहाँ मैंने ये वचन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसने डॉक्टरों के पास अपना समस्त पैसा व्यय खत्म कर दिया, लेकिन किसी भी डॉक्टर के हाथ से क्या नहीं हुई? अच्छी नहीं हुई। यानी कि किसी से भी, यानी कि पैसा था जब तक मन की तैयारी हुई नहीं, जब तक मनुष्य के पास आशा रहती है। जैसे अरे वो डॉक्टर बहुत फेमस है, वो ओझा करने वाला बहुत फेमस है, वो कर देता है काम, लोग जाते हैं, ओझे को पैसा दे देंगे, डॉक्टरों को पैसा दे देंगे। जब वो सब ठीक नहीं होते, वहां से पैसा भी चला गया, समय भी चला गया, ताकत भी चली गई और काम भी हुआ नहीं है, तो उन्हें दुख होता है। अब कहाँ से मन हट गया? ओझे से। दवाई से भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, दवाइयों से भी मन हट गया। अब दवाइयाँ से कुछ नहीं हुआ, पैसा खत्म हो गया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। तो कैसा मन रहेगा? अंदर हार जाता है। जब इंसान अपनी पूरी, तो 12 साल की रोगन है, 12 साल की बीमार है, तो ये 12 साल की बीमार ने इतना कष्ट उठाया, फिर भी इसे किसी से चंगाई नहीं मिली। तो इसने यीशु मसीह के बारे में जरूर उस समय सुना, क्योंकि जब इंसान दवाइयां कर रहा है तो जरूर सब कुछ करता है ना। जब कहीं से चंगाई नहीं मिलती तो इंसान सब कुछ करता है। जब इसे कहीं से भी चंगाई नहीं मिली, तो इसने जब यीशु का नाम सुना तो इसके मन में आया, अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसने दवाइयां सुनी होंगी, जो 4 दिन का लाजर जिंदा हो गया, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, क्योंकि यीशु का उस समय नाम की क्या थी? कीर्ति गूंज रहा था, मतलब नाम वहां पे फैला हुआ था। अब यीशु तो नगर नगर और जगह जगह जाते थे, तो इसने जब नाम सुना, इसने मन तैयार कर लिया। अब इसे पता लगा, ये नहीं पता कभी पता लगा होगा, लेकिन पता लगा फलाने दिन यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले, इस गांव में आने वाले। तो इसने मन तैयार कर लिया कि यदि मैं उसके वस्त्र को, आंचल को पीछे से छूंगी आगे, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तैयारी देखिए। ये एक शरीर की बीमारी यहाँ है, लेकिन प्रियो ये शरीर की बीमारी यहाँ लिखा है, लेकिन आपका मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक रोगों से, आत्मिक बीमारियों से चंगा करना चाहता है। बहुत लोग इस बात को नहीं समझते। आपने देखा होगा वो 38 साल का बीमारी
पढ़ो कहाँ पे है, देखो 38 साल वो बीमारी में पड़ा वहां पे क्या इंतजार करता था कि वो कुंड का पानी हिले और मैं उससे मैं उतरूं। अब वो उठ नहीं सकता था, उसके रिश्तेदारों ने लाके वहां लिटा तो दिया, लेकिन कोई उसके पास नहीं बैठता था, क्योंकि पानी जब जब हिलता था उसमें कोई बीमार उतरता था, वो चंगा हो जाता था। आज भी वो है खाली जगह खाली है, लेकिन पानी नहीं है, वो निशानी के लिए बना के रखा है, यादगार है। तो वो वहां पे 38 साल का बीमारी पड़ा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा उसके जीवन में, काम नहीं, क्योंकि कोई है नहीं। पानी एक अपनी ताकत लगा के वो उठने की कोशिश भी करता है, लेकिन उससे पहले कोई और ही पानी में उतर जाता है। और 38 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, सोचो 12 साल कहाँ, 38 साल। अब 38, इसके पास कोई नहीं है, सारे रिश्तेदार भी छोड़ गए होंगे। रोगी बीमारी के साथ ज्यादा साल कौन रहता है बताओ, है ना, तकलीफ होती है, क्योंकि कब तक। लेकिन अच्छी तरह समझना, अगर इसी प्रकार आपके और उनके शुभ समाचार 5 अध्याय का 1 से पढ़िए, यमुना रची शुभ समाचार 5 अध्याय से पढ़ो, समय बचाएंगे जी। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आगे वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। यहाँ पे ये 38 साल का बीमारी है, मैंने आगे रोक दिया, चाहे आप थोड़ा सा पढ़ दो, आप 14 तक पढ़ दो, समझ आएगा थोड़ा बात, फिर मैं बातूंगा। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। बस 38 साल का रोगी, यह अच्छी तरह समझना, बीमारी क्यों राज्य करती है? पाप के कारण, पाप के कारण। और अगर पाप से छुटकारा चाहिए तो शरीर में हमारे कष्ट हमें उठाना जरूरी है। देखो पत्रस इस बात को लिखता है, पढ़िए मेरे साथ, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। पहला पत्रस 4 अध्याय 1 वचन, 1 पीटर 4 चैप्टर वर्सेस 1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। क्या शब्द है? जिसने शरीर में दुख उठाया, किससे छूट गया? पाप से छूट गया। हालेलुया, पाप से। प्रिय अच्छी तरह समझना,
हम शरीर में कष्ट उठाने के लिए नहीं चाहते। हर इंसान चाहता है सुख सुख सुख, सुख के पीछे जाता है, पर जीवन में कभी सुख मिलता नहीं है, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। छोटे बच्चे को देखो, पैदा होएगा, जन्म हुआ है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ही पेशाब कर देगा तो उसको भूख लग जाती है, रोना शुरू कर देता है। माँ कुछ काम कर रही है तो जोर जोर से रोता है, क्यों? खाना मांग रहा है, खाना देना है। जब तक दूध उसके मुंह में नहीं जाता, जब तक वो चुप नहीं। सच है ना? उसकी ताकत उतनी ही है छोटे में। फिर वो बड़ा होता जाता है तो फिर स्कूल ट्यूशन बैग आ जाता है, पढ़ाई, समस्या कम हो रही है कि बढ़ रही बच्चे की? अब तो और भी बोझ भी आ गया ना, अब तो पीठ पे। अब और बड़ा हुआ तो घर की जिम्मेवारी आ गया, वजन बढ़ा है ना, कम नहीं हुआ, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आपके और मेरे जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी, समस्याएं बढ़ेंगी। इन समस्याओं का सामना करने के लिए आपके पास शक्ति होनी है, ताकत। हालातों के, समस्याओं के ऊपर आना है, नीचे दब के नहीं रहना। हर हालात, हर परिस्थिति को जीतने वाला व्यक्ति। अब ये 12 साल की रोगन है, उसने मन तैयार किया कि अब सब खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, सब कुछ, मैं 38 साल का होगी और ये दोनों बांट रहा हूं, समझना। ये हार गई। अब इसने मन की तैयारी की। मन की तैयारी कैसी है देखो, कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र पीछे से आकर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये विचार। और इतना दृढ़ कर लिया कि भीड़, अब यीशु को भीड़ दबाती थी। अब पढ़िए आगे जी, पढ़ा ना ये लूका का, अभी 44 से पढ़िए। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ जी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। इधर से पीछे से आकर उसके पढ़ते जाना। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? मुझे किसी ने छुआ। जब सब मुकरने लगे, तब पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ रही है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया है मुझ में से सामर्थ निकली। जब स्त्री ने देखा छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया जी कि उसने किस कारण उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बस हालेलुया। तो यहाँ पे आप समझना, अब यीशु मसीह के ऊपर तो भीड़ गिर रही है, भीड़ उसे दबा रही है। तो एक 12 साल के रोगन के लिए, कमजोर के लिए, जिसमें कोई ताकत नहीं, कोई धक्का मार दे तो गिर जाए तो शायद उठ ना पाए, उस व्यक्ति, उस स्त्री के लिए, खास करके, अगर पुरुष है तो थोड़ा समझते हैं, लेकिन स्त्री को भीड़ में से जाना आसान है नहीं। उसने मन तैयार कर लिया, कितनी भी समस्या आए मुझे क्या करना है, क्योंकि पैसा खत्म हो गया, उसके अंदर का, ध्यान से सुनना प्रियो, संसार खत्म हो गया। क्योंकि पैसा जो है ना, पैसा इस संसार का क्या बना हुआ है? परमेश्वर। जब इंसान का पैसा खत्म हो जाता है तो किसके पास जाता है? अपनी बुद्धि और अपनी ताकत खत्म हो जाती है तो क्या, अगर डॉक्टर, पैसा है तो डॉक्टर, अब अगर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं तो क्या करता है? अब पैसा भी काम ना करे, डॉक्टर भी काम ना करे, फिर क्या करेगा इंसान? अपने बनाने वाले को ही पुकारता है ना। क्यों?
अपने बनाने वाले के पास, क्योंकि उसने अगर मुझे मेरी माँ के गर्भ में मेरे अंगों को बनाया, सोच कर देखो, लोग किडनी के लिए कितना पैसा डाल देते हैं, खराब हो जाती है ना, लीवर के लिए क्या क्या, अभी गए लालू जी भी किडनी डलवाने के लिए, उनकी बेटी शायद उनको दे रही है, न्यूज में मैंने सुना था। सोच कर देखो अंग, लेकिन हमारे बनाने वाले ने माँ के गर्भ में अंग बना दिए, तो उसके लिए कोई बात असंभव है? नहीं है। ये ऐसा ईश्वर है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन उस 12 साल का इंतजार क्यों 12 साल का इंतजार? बोलिए, खाली करना है बर्तन को। मैंने आपको पहला पत्रस 1:4 इसलिए पढ़ा है, जिसने शरीर में कष्ट दुख उठाया वो पाप से छूट गया। संसार मन का निकल जाता है। देखो, जब दुख में होगा इंसान, उसको बोले पार्टी करने चले, हो जाएगा? वो कहेगा नहीं भाई, मुझे अकेला पसंद है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। दुख में रहेगा दुखी व्यक्ति आनंद नहीं मना, वो अपने शौक में है, उसको संसार प्यारा नहीं लगता, उसको कपड़ा प्यारा नहीं लगता, उसको खाना अच्छा कैसा भी मिल जाए पेट भरना चाहिए। अब दुखी व्यक्ति को तो जो मिल जाए उसके लिए सब अच्छा, और जो सुख में जीता है उसे बड़े नखरे होते हैं, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता। सुख में है ना, तो सुख में क्या चाहिए? स्वाद चाहिए, आनंद चाहिए। दुखी को कष्ट में, अच्छी तरह समझना, कष्ट में जब व्यक्ति जाता है, तकलीफों में जब जाता है, पैसे की तंगी, बीमारी, क्लेश, तो उसका मन ढल जाता है, उठ जाता है। अब फैशन का मन नहीं है, तन ढकने जैसा कपड़ा होना चाहिए। हालात ने बना दिया ऐसा, पहले तो बड़ा था। तो जब छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ बापों के सामने फरमाइश रखते हैं, नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा कपड़ा चाहिए। अब ये त्योहार फेस्टिवल आते हैं ना, त्योहार, पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, मतलब। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, परिवार संभालते हैं, तब देखो, तब तो कपड़े पहनने की सूझ भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सुख आनंद किसमें होता है? माँ बाप की कमाई में। अपनी कमाई में सिर्फ गुजारा हो जाता है, आनंद नहीं में, फैशन नहीं होते, शौक पूरे नहीं होते। शौक तो माँ बाप के साथ कर लिया पूरा, अब क्या चला रहे हैं? अब घर गृहस्थी चला रहे हैं, तो इसलिए हमारा तो सील के भी पहन लेंगे, अब प्रेस मार के पहन लेंगे। फर्क है ना, क्योंकि इच्छाएं। अब वो बच्चा तो इसलिए उसका बाप बैठा है, अच्छी तरह समझना। तो इसी तरह आपका मेरा भी एक आत्मिक बाप बैठा है, जो हमसे हिसाब लेगा। हमें इस पृथ्वी पर भेजा है उद्देश्य के साथ, योजना के साथ। हमने किसके लिए अपनी ताकत खराब की, किसके लिए अपना पैसा खराब किया, इस सब बातों का हमें हिसाब देना पड़ेगा एक दिन। उनकी मर्जी है, जब न्याय की बात रहेगी तब ये बात सीखेंगे। लेकिन यहाँ सोच कर देखना भी शौक, अब दुखी व्यक्ति को तो जो मिल जाए वो अच्छा है, उसे कलर भी जरूरत नहीं, कलर चाहिए ऐसा कलर है। तो अगर जीवन में जब कष्ट में से चला जाता है एक इंसान, क्या बन जाता है? नम्र और दीन। लेकिन अगर दुख में से नहीं गया, सताव में से नहीं गया, बीमारी, निंदा, बदनामी में से नहीं गया, घमंड से कैसा रहता है? घमंड से खड़ा रहता है। और घमंड तो अच्छे अच्छों को लेके क्या हो जाता है प्रियो? डूब जाता है जी, बर्बाद कर देता है घमंड। तो आपका मेरा परमेश्वर नम्र बनाने के लिए, हमारे अंदर से संसार निकालने के लिए हमें क्या करता है? हालात में हमें रखता है, परिस्थितियों में, हमारे जीवन में हम पर नजर रखता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा या बेटी क्या करेंगे, इस हालात में क्या कर रहा है, मुझ पर भरोसा रख रहा है या अपनी समझ का, अपनी ताकत का सहारा ले रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं। ज्यादातर तो पहले अपनी ताकत लगाते हैं, जब अपनी ताकत से हार जाते हैं फिर बोलते हैं अब हमसे नहीं होगा, तब अपने बनाने वाले की तो तरफ क्या करते हैं?
जाते हैं, पर जब तक उनकी ताकत ख़त्म नहीं होती तब तक क्या करते हैं, अपनी बुद्धि, अपना पैसा। इसी तरह इस 12 साल की रोगन का पैसा, ताकत सब खत्म हो गया। अब इसके पास संघर्ष के भीड़ में से जाना है। मन तैयार है तो भीड़ भी कुछ नहीं। अगर आपका मन तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई क्लेश, कोई समस्या तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर के करीब जाने से रोक नहीं सकता। अगर आपके मन की तैयारी है, उसके लिए पैसे की भी जरूरत नहीं है। पर अगर आपका मन तैयार नहीं है तो बहुत कठिन है। जब समस्या सामने आएगी आप उस समस्या को देखकर दूसरा टर्न मारोगे, चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इधर रास्ता ही नहीं दिख रहा है। लेकिन मन तैयार है तो रास्ता बनाएगा। कौन? आपका बनाने वाला वो रास्ता। जब इस रोगन ने तैयार किया अपना मन, इसके अंदर का संसार निकल गया, तब जाके मन की तैयारी से वस्त्र को छुआ इसने। और वचन में क्या पढ़ा है मैंने आपको? सामर्थ्य निकली और उसी घड़ी उसका लहू बहना बंद हो गया। उसी घड़ी उसने अपने शरीर में जान लिया कि मेरी बीमारी चंगी हो गई। अब इस बात को छुपाने के लिए, लेकिन देखो 12 साल, और मैंने आपके सामने रखा 38 साल का बीमारी। ये 38 साल का बीमारी की क्या बात है? ये 38 साल पड़ा रहा। जब 38 साल बीत गए बीमारी के, अब वहाँ बीमारी नहीं लिखा, लेकिन वचन इतना बताता है कि ये उठ नहीं पाता था जल्दी बिना सहारे के। इसका मतलब इसका जो परिवार था वो भी परेशान होकर इसको कुंड के पास रख गया। अब कुंड का पानी हिले 24 घंटे में हिले, 48 घंटे में हिले, पता नहीं, लेकिन वो पानी हिलने तक उसका रिश्तेदार उसके पास नहीं बैठ रहा। और ये वो प्रभु को क्या बोल रहा है? यीशु मसीह को कहता है मेरे उठने से पहले कोई और पानी में उतर जाता है, मैं रह जाता हूँ, क्योंकि जो भी पहले उतर जाएगा वो बीमारी चंगी हो जाएगी। सोच कर देखो अब इसके बाद। और तो यीशु से क्या कहता है? अपनी खाट उठा और चल। वो सबत का दिन था। हैरान कौन? भाई तेरा बनाने वाला स्वयं आ गया। इस बीमारी में इसके अंदर चंगा होने का क्या था? विश्वास था। अच्छी तरह समझना। आशा खत्म नहीं हुई। 38 साल बहुत ज़्यादा होते हैं प्रियो। आशा खत्म नहीं हुई, खुद परमेश्वर आ रहा है इसके पास। इसका बनाने वाला आ रहा है, उठ और खाट उठा और चल। फिर 14 मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि उसमें क्या बोलता है? फिर पाप मत करना, कहीं इससे भी बुरी क्या आ जाए, कष्ट तेरे ऊपर आ, इससे भी बड़ा। इसका मतलब पाप के कारण। लेकिन इस पाप से मैंने आपको पहला पतरस पढ़ाया 1:4 का 1, क्यों? जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। प्रियो, इसने 38 साल उस कष्ट में चलते चलते पाप का स्वाद खत्म हो गया। जब इंसान के जीवन में सुख रहता है ना, तो उसे वो पूरी तरह से पाप में लिप्त हो जाता है। इसलिए आपका मेरा परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें ज़रूरत पूरी करता है, हमें रिच नहीं बनाता, हमें मिडल रखना चाहता है, हमें लाचार भी नहीं बनाता। हालेलुया। लेकिन वो चाहता है कि अगर देखो रिच हो जाएंगे, तो यीशु ने क्या बोला है? रिच का मतलब धनवान हो जाएंगे। धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, मैं नहीं कह रहा, देखो यीशु कह रहा है ना उस बात को। अब आपको, जिसका मतलब इस यीशु के पीछे चलेंगे आपको कोई घटी नहीं होगी, लेकिन आपको रिच भी नहीं, मतलब वो पैसे वाला भी नहीं बनाएगा, धनवान भी नहीं। ज़रूरत पूरी करेगा, रोज की ज़रूरत। अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, रोज की रोटी मांगना। ऐसा नहीं है रोज की, क्यों? रोज ज़रूरत होगी तो विश्वास कहाँ जाएगा प्रियो? उसकी तरफ। अगर महीने भर का, साल भर का पड़ा होगा तो ज़रूरत ही नहीं बुलाने की। सच है कि नहीं? आपका मेरा परमेश्वर, अगर हम ज़्यादा जमा भी करते हैं तो निकल जाता है, वो होता ही नहीं पास। क्यों?
क्योंकि आपका मेरा पिता चाहता है हम पूरा भरोसा अपने पिता पे रखें, अपने परमेश्वर पर रखें। अगर उसके ऊपर पूरा विश्वास जाना है तो वो आपको ज़रूरत पूरी, मतलब आज की ज़रूरत हो गई तो कल फिर कल का दिन, यानी कि रोज़ आपको, इसलिए लिखा रोज़ का दुख, आज का दुख तेरे लिए काफ़ी है, कल की चिंता नहीं करना। पर हम कहाँ मानेंगे प्रभु की बात, हम तो सालों की महीनों की प्रोग्राम बनाते हैं, चिंताएं करते हैं। लेकिन याद रखना प्रभु चाहता है हम आज ही की चिंता करें, कल के बारे में ना सोचें। पर इस व्यक्ति ने 38 साल बिताए। हम यहाँ बैठे हैं, सब अच्छे हैं, क्या पता हमारी उम्र अलग अलग है, कोई 50 का है, कोई 40 का है, कोई 48 का है, कोई 55 का है, कोई 35 का है, 30 का है, सब अपनी अपनी उम्र के हैं। लेकिन अच्छी तरह समझना, आप लोग, अब आपके जीवन में कौन सी आत्मिक बीमारी कब से पड़ी है, ये आपको पता है नहीं, पर आत्माओं में असल में रोग लगा है। यीशु हमारी आत्मा का उद्धार करने आया है। क्या करने आया है? आत्मा का उद्धार। बोलता है ना वो, जब जक्कई भीड़ में यीशु को देखना चाहता है लेकिन देख नहीं पाता क्योंकि हाइट में नाटा था, तो वो गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। उसको पता था यीशु यहाँ से जाएगा। अब यीशु ऊपर देखता भी नहीं, कहता जक्कई झट नीचे उतर आ, अवश्य मुझे तेरे घर जाना है। यीशु घर उतर रहा। यीशु के कदम रखती जक्कई का शब्द क्या है? मैं आधी संपत्ति कंगालों को, और जिसका अन्याय के साथ लिया 4 गुना रिटर्न। भाई जक्कई तो कंगाल हो गया, चुंगी लेने वाला, इनकम टैक्स है, लेकिन कौन है? कंगाल हो गया होगा। सोच कर देखो, संसार निकाल कर फेंक दिया। तब यीशु ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है। इससे तो 12 साल लगे, इसके 38 लगे, इसका तो क्षण भर में हो गया। समझ आ रही ना ये बात? जक्कई का तो असली चीज निकालने के लिए, इसलिए सब प्रभु हर जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है, एक जैसा नहीं। मिट्टी सारी एक जैसी नहीं होती है। आपका मेरा परमेश्वर हमें कोई पथरीली है, कोई बंजर है, कोई कैसे, सबको उगाऊ बनाना चाहता है। तो हर एक के साथ अलग व्यवहार है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, बर्तन बनाना है। किसका? सर्वशक्तिमान के रहने का स्थान। आपको मुझे उद्धार अगर हमारे अंदर आना है, हमारे जीवन में आना है, तो परमेश्वर हमें जिस परिस्थिति में रखा है वो परिस्थिति हमें समझ आनी है, और उस परिस्थिति के लिए, उस हालात के लिए धन्यवाद देना है, ना कि कुड़कुड़ाएं। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। अब आप बोलेंगे ये कैसी बात बोल रहे हैं पास्टर जी, हैं भी हम धन्यवाद कैसे दें? भाई आप जब तकलीफ में, क्योंकि अगर वो तकलीफ नहीं आती तो देखो, यूसुफ ने ऐसे ही नहीं बोला तुम नहीं हो मुझे कुएं में डालने वाले, वो तो परमेश्वर ही है जिसने मुझे डाला। पर इससे पहले तो यूसुफ बोल रहा था कि मेरे साथ अन्याय होगा, लेकिन अब भावना क्यों बदल गई? क्योंकि अब उद्देश्य पता लग गया, ये तो प्रभु ने ऐसा किया, नहीं तो मेरे परिवार पूरा अकाल में मर जाता, इसलिए मुझे आगे भेज के प्रधानमंत्री बनाया, ताकि मेरे 69 परिवारों को, 69 घर के सदस्यों को, 69 को क्या करूं? रोटी मिले, बचाया जाए। पर वो पहले तो यूसुफ को लगा अन्याय हो रहा है मेरे साथ, पर अन्याय। इसी तरह जब समय आता है तब इंसान को समझ आता है। तो इसलिए भजनकार कहता है मुझे जो दुख हुआ वो भला ही हुआ। ऐसे ही लिखा है ना, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। इसका मतलब अगर भजनकार इस बात को बोल रहा है कि मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। बहुत व्यक्ति नहीं समझते प्रियो, वो सोचते हैं कि यीशु के पास आए हैं तो कष्ट, अरे आपका बनाने वाला है, आपकी आत्मा का पिता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सुख मांगोगे? शरीर का। 80 साल जोर मार के 90 जी लोगे,
लेकिन आपका बनाने वाला तो आपको युगान युग का सुख देना चाहता है, युगन युग का अनंत काल का जीवन देना चाहता है, वो तो अनंत शांति देना चाहता है। लेकिन आप चाहते हैं प्रभु नहीं नहीं, ये तत्काल का बस अभी के लिए हो जाएगा, टेम्परेरी मांगते हैं। प्रभु असली चीज़ देना चाहता है, हम डुप्लीकेट पे नज़र रख कर बैठे हैं। नासवान चीज़ नहीं देना चाहता प्रभु अपने बच्चों को, वो चाहता है मैं अविनाशी चीज़ें दूँ। पर अगर हमारा नासवान, तो अच्छी तरह समझना ये सब किसने बनाया? मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया ना, पेड़ पौधे सब कुछ बनाया, उसके खाने के लिए सब कुछ, जानवर भी बनाए जिसका चमड़ा पिनाया गया इंसान को, सब कुछ बनाया। 6वें दिन इंसान को बनाया, 5 दिन में सब तैयार, धूप चाहिए, सूरज चंद्रमा सब बनाया। 7वें दिन 6वें दिन इंसान को बनाया। क्यों? अब तो जब उसे पता, इंसान को बनाने से पहले उसकी ज़रूरतें बनाई, सोच कर देखिए। या इंसान को बना देता फिर बाद में पेड़ बनाता, ऐसा थोड़ी हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हालेलुया। सब कुछ पहले बनाकर फिर मनुष्य को बनाया, और अब उसके ऊपर उसे राज्य करने के लिए। तो हमारे विचार कैसे हैं? हम क्या सोचते हैं? प्रभु को पता ही नहीं हमारी ज़रूरत होगी। उसे वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, लेकिन देता क्यों नहीं? हाँ, अच्छी तरह समय का इंतजार कर रहा है। आपके अंदर का संसार कब बाहर निकलेगा? आपके अंदर की अभिलाषाएं कब बाहर निकलेगी? आपके अंदर की मनमर्जी, अभिलाषाएं, लालच, ये सब खत्म करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में एक दुख रूपी अग्नि भेज देता है, और वो अग्नि आपको पवित्र और शुद्ध करती है। प्यार करने के कारण, प्रियो में बाद में आप सवाल कर सकते हैं, कोई प्यार करने के कारण आपका प्रभु आपके जीवन में क्यों अनंत निवास में ले जाना चाहता है, नरक में नहीं ले जाना चाहता। इसलिए इस शरीर में, इस जीवन में क्या दे दिया? अब तकलीफ। अब रोग के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? संसार छूटकर जा रहा है। मैं ख़त्म करूँगा, समय हो रहा है, पर अच्छी तरह समझना, रोग बीमारी के साथ क्या भी जा रहा है? संसार। मन टूट रहा है ना जी। लुका 9 वाला हम आगे बढ़ेंगे, 40 से 8 का है, कौन सा हो ये जो पढ़ रहे थे हम? 8 का जी, लुका 8 अध्याय का 40 वचन, 43 पढ़ा था ना। हाँ, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था। देखो यहाँ पे लिखा है, मत्ती में मैंने पहले आपको पढ़ाया था, उसमें वो बात नहीं है। यहाँ क्या नाम दिया? याईर नामक एक सरदार जो हाँ जी, याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था जी, आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा। यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी। हाँ, और वह मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री ने बस काफी है। अब ये 12 साल की कौन है? लड़की है यहाँ पे। क्या थी है? मरने पर थी। अगर हम दूसरे उसमें भी देखेंगे तो ये मर जाती है। ध्यान से सुनिए मेरी तरफ। एक नौकर आता है सूबेदार का, याईर का, कहता है गुरु को दुख मत दो, लड़की तो मर गई। वो यीशु उसकी तरफ देखते हैं, यीशु कहते हैं केवल विश्वास रख, चल। याईर चल पड़ता है। आगे लोग रोते हुए
चिल्लाते हुए देखते हैं तो यीशु उनको बोलता है लड़की तो सो रही है, मरी नहीं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, यीशु आगे जाते हैं। यीशु घर के अंदर प्रवेश करते ही सारे रिश्तेदारों को बाहर निकाल देते हैं। अब एक कहानी पढ़ा नहीं रहा, समय बचाएंगे। तो ये सब घटना हो रही है, लेकिन इस 12 साल की लड़की को यीशु क्या डालने जा रहा है? जीवन। याहीर यीशु मसीह के पास आया, मेरी बेटी बीमार है, चलकर चंगा कर दे। यीशु चल पड़ा, बीच में मिली 12 साल की रोगन। अब ये विश्वास देखो, जब यीशु कैसे परखता है। बोलता है लड़की तो मर गई, गुरुजी आप चले जाओ, अब तो वो मर गई, अब तुम क्या करोगे, आके जाओ, चले जाओ। नहीं 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 नहीं, जब हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, हमारी आशा खत्म हो जाती है। अब लगता है अब कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह इस परमेश्वर के स्वभाव को भी समझें प्रियो, ये हमारे जीवन में काम कैसे करता है। आप देखते हो जब इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया और इनको, बेटा बैठ जाओ, और इनको निकाल लाया और इनको लाल समुद्र के पास किनारे पे खड़ा किया, दोनों साइड बड़ी चट्टान, बीच में सकरा मार गए। वहाँ से फ़ैरो की सेना आ गई, आग के साथ रोक लिया। 32 लाख लोग लगभग भीड़ है, सब मूसा के ऊपर चिल्ला रहे, तू हमें मरने के लिए ले आया। हम मिस्र में कब्र नहीं थी, वहाँ पे तो हमें मिट्टी मिल जाती, यहाँ पे तो चील कौवे हमें गिद्ध खाएंगे, वहाँ कब्र मिल जाती। लेकिन मूसा किसको देख रहा है? अपने परमेश्वर को। मूसा उनको कहता है, जब प्रभु उसको बोलता है अपनी लाठी समुंदर की तरफ बढ़ा, समुंदर में रास्ता बन जाता है प्रियो। जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म, तब भी अगर हम विश्वास में खड़े रहेंगे तो अद्भुत काम को देखते हैं। याहीर को खबर मिली बेटी मर गई, लेकिन याहीर चल रहा है। यीशु बोलता है केवल विश्वास रख। लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ेगा जीवन में, तब भी विश्वास में कच्चे नहीं होना, विश्वास में खड़े रहना। फिर भी जब अंदर गए तो यीशु ने अविश्वास भी सारा बाहर निकाला। अविश्वास समझते हैं जिसके कारण काम नहीं होता, अविश्वास भी बाहर निकाला। तब यीशु ने कहा तलीका कुमी है, लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो लड़की उसी घड़ी चंगी जी गई, जीवित हो गई। सोच कर देखिए प्रभु का काम करने का तरीका कितना अद्भुत है। इतनी कसौटी पर कसता है ना, अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं। ज़्यादातर विश्वासी फैल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने मन की तैयारी नहीं करते। इसीलिए आज ये वचन लिया आपके बीच में। मन की तैयारी रहेगी तो आप बड़ी से बड़ी समस्या से क्या कर सकते हो? टकराओगे और समस्या खत्म हो जाएगी, आप खड़े रहोगे। आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती समस्या, लेकिन समस्या का सामना करने के लिए वो चट्टान अगर आपको बनना है तो वो चट्टान पर आपके पैर दृढ़ होने, वो चट्टान प्रभु यीशु है। अगर उसकी पहचान में आप आएंगे तब आपके जीवन में ये काम होगा। इसलिए याहीर के विश्वास को देखिए, जक्कई के विश्वास को देखिए, अंदर का संसार निकाला प्रभु ने, सारा अविश्वास निकाला। उस 38 साल के रोगी को देखिए, पूरा संसार, पूरी बीमारी, पाप से छुड़ाया। चेतावनी दे रहा है दोबारा पाप नहीं करना, दोबारा पाप नहीं करना, अपनी मन मर्जी नहीं करना। आज भी बहुत लोग प्रभु में आने के बाद अपनी मन मर्जी छोड़ते नहीं है। मन मर्जी चाहिए, मन मर्जी में चलेंगे। प्रियो, अगर मन मर्जी में चलोगे तो आपकी आत्मिक उन्नति कैसे होगी? मन मर्जी में जाओगे तो आप आत्मा में घटते घटते जाते हो, बढ़ते नहीं हो, शरीर में बढ़ जाते हो। और शरीर के बढ़ने को संसार बताता है प्रभु में देखो कितना बड़ा बन गया। अरे प्रभु में बड़ा बन गया। यीशु के पास भी तो आया था सारा वैभव लेकर,
कि मुझे गिरकर दंडवत कर, ये सब मैं तुझे लिया यीशु ने? नहीं। सोच का आपके बनाने वाले ने संसार का वैभव नहीं लिया तो हमें वो क्या करना है? अगर उस संसार ने हमारे पिता से बैर किया तो हमसे भी बैर करेगा, उसे सताया तो हमें भी सताया जाएगा। पर याद रखिए, आपका बनाने वाला अगर आपके जीवन में आ गया तो जक्कई के समान कहेंगे, खत्म, उद्धार करता। इसलिए यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया। जब तक आप अपने दिल का, मन का संसार नहीं निकालते, मन से संसार, अभिलाषाएं, इच्छाएं, लालसाएं, लालच, मोह सब, तब तक परमेश्वर का सत्य का आत्मा आपके जीवन में राज्य नहीं कर पाता। क्योंकि बार बार गिरने का कारण क्या? आत्मिक जीवन में मन मर्जी। कब तक मन मर्जी में चलेंगे? देखिए, ये वचन मैंने लिया था पर किसी ने मुझे वापस सुनने की भी बात की थी, तो प्रभु ने मुझे प्रेरित किया ये फिर से बांटने के लिए, क्योंकि अब रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे भी चला जाएगा, सीख मिलेगी काफ़ी जन को। लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम सत्य को जाने, सत्य तो हमें स्वतंत्र करेगा। हमें वहाँ पे पढ़ते समय पढ़ते हैं बीमारी चंगी होगी तो हमारे दिल में एक प्रेरणा आती है, ये हमारी भी बीमारी, अरे भाई ये बीमारी ठीक हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। शरीर है, जब तक बीमारियाँ आएंगी। पर ये बीमारी क्यों आ रही है? पाप के कारण। आपका मेरा परमेश्वर चाहता है हम पाप से छुटकारा पाएं। पाप से छुटकारा, जड़ निकल गई तो दोबारा नई डाली आएगी नहीं, उद्देश्य ये है। इसका मतलब आपको आत्मिक तौर पे अगर अच्छा होना है, आत्मा में मजबूत बनना है, सारे रोगों से छुटकारा। आत्मिक लोग पे बहुत लोग पैरालाइज हैं, आत्मिक तौर पे अंधे हैं, आत्मिक तौर पे बहरे हैं, आत्मिक तौर पे लंगड़े हैं, लेकिन उनको शरीर से देखो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आत्मा में बिल्कुल गए, सूखे पड़े। अगर उनको पानी मिलता है तो हरे हो जाते हैं। आत्मा में बहरा है, सुनने लगे तो उसे बड़ी हर्ष होता है कि अब मैं अपने बनाने वाले की आवाज़ अब तक नहीं सुन पाता था, अब सुन पा रहा हूँ। तो आत्मिक चंगाई के लिए प्रभु ने कीमत दी है, शरीर के लिए नहीं दी। शरीर तो नासवान है, हालेलुया। शरीर है तो बीमारी देखो आती जाती रहेगी, लेकिन हम बीमारी नहीं, हम अपने बनाने वाले को देखें। उस 12 साल की रोगन ने, मैं ये सोचता हूँ, उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे जाऊँगी, उसने ये सोचा कि मैं बस उसका वस्त्र छूँगी। सारी तकलीफ़ों को उसी समय बिस्तरे पे जीत लिया उसने। 10% यीशु को छूते ही पूरी चंगाई। समझ आ रहा है? जब आप बिस्तरे पे ही अपनी घर पे अविश्वास अंदर आया नहीं, आप उधर ही फैल हो जाते हो। लेकिन अगर आप अपने घर से तैयारी करके चलते हो तो आपको जय मिलनी है। पर अगर आप पहले ही कह देते हो पता नहीं होगा कि नहीं, उधर ही हार गए। हालेलुया। इसलिए ऐसा विश्वास रख के चलें, हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 38 साल का हो, देखो ये मरी हुई यायर की बेटी क्यों ना हो, है बहुत कुछ भी कर सकता है, लेकिन कब काम करता है? जब उसका समय आता है, हमारे समय से नहीं करता। ये 38 साल का बीमारी ने भी बहुत दुख उठाया होगा, क्योंकि पाप किया था उसने। इसलिए यीशु 14 वचन जो मैंने 14 पढ़ाया कि अब दोबारा पाप नहीं करना, चेतावनी भी दे रहा है। ये जो 38 साल तेरे हुए ना, ये इसके कारण हुए, अब दोबारा पाप नहीं करना। तो पश्चाताप भी हमारे अंदर उद्धार को लेकर आता है, क्योंकि वचन कहता है भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हालेलुया जी। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो एक भजन लेके आराधना करेंगे थोड़ी देर। कोई सवाल है आपका इसमें, किसी का भी पूछ सकते हैं सब। गीत नंबर 28 ले लेंगे हम, 28 सबकी किताब में 28। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा
वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा नाथ। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा नाथ। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा धार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से गाइए। प्रभु की महिमा करें। अपने सारे तन मन से प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें।
आंखें बंद करें हम अपने महान परमेश्वर के हाथों में। सचमुच वो कितना महान और प्रेमी है। हालेलुया। प्रियो 12 साल की रोगन ने कैसे अपने मन की तैयारी की। उस 38 साल के रोगी को हम देखते स्वयं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु पहुंच गया। हालेलुया। वो दयावंत ईश्वर है प्रियो, विलंब से क्रोध करने वाला, हमारा उद्धार चाहता है। जक्कई के भवन में उतरते ही जक्कई ने जैसे ही अपना पश्चाताप किया, हालेलुया, उसे याद आया कि मैंने अन्याय किया, आधी संपत्ति कंगालों को, और जिसका अन्याय करके लिया 4 गुना फेर दिया। यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया। याईर के घर पहुंच, चिल्लाते हुए लोगों को देखो, बोला लड़की सो मरी नहीं, मजाक उड़ाया, सारे अविश्वास को बाहर निकाला। याईर को बोला उसके दास कि बेटी तो मर गई, अब क्यों गुरु को कष्ट देता है। यीशु कहते हैं केवल विश्वास रखो। प्रियो सचमुच ये महान परमेश्वर है, हमारे विश्वास को अद्भुत तरीके से परखता है, हमारे अंदर का संसार निकाल कर हमें शुद्ध करना चाहता है, हमें पवित्र करना चाहता है, अपने समान बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आपका मेरा बनाने वाला पवित्र है, बिना पवित्रताई के कोई प्रभु को देख नहीं सकता। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने अद्भुत मार्ग हमारे लिए तैयार किया है प्रियो, क्योंकि ये सकरा मार्ग है जो आपको अपने बनाने वाले के पास ले जाएगा, जो आपके मिट्टी के स्वभाव को निकाल कर आपको उस ईश्वरीय स्वभाव में बदल देगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता इस सौभाग्य के लिए, इस मौके के लिए प्रभु, इन सभा के लिए प्रभु, हाँ प्रभु, इस उपस्थिति के लिए। आगे आपकी आत्मा हमें तीसरी सभा में भी मदद करे प्रभु। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता, आप आशीष करें, आप चलाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की दासी हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना करेंगे बच्चा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता, इस समय में आपने अपने दास के द्वारा इन वचनों से बातें की है रचना, जो आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने प्रभु सच में 18 साल की जो स्त्री थी प्रभु, जो लहू बहने का जिसे रोग था और याईर नामक एक मनुष्य था, उसकी बेटी तो मर गई थी। बस सच में पिता इसमें एक उद्देश्य है प्रभु, आपने के विश्वास को परखा है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आपकी एक आदत है प्रभु कि आप हर एक इंसान को परखते हो मेरे परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, आपने इनके विश्वास की तारीफ की है राजा। सच में प्रभु हम भी पिता, हमारा भी विश्वास प्रभु ऐसा इतना दृढ़ कर राजा मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारे भी विश्वास का मेरे परमेश्वर प्रभु आप हमें उस चट्टान के समान दृढ़ बना दो मेरे परमेश्वर राजा। जब चट्टान प्रभु कभी हिलती नहीं है प्रभु, वो चट्टान कभी डगमगाती नहीं है मेरे परमेश्वर, क्योंकि चट्टान प्रभु आप स्वयं हो मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन प्रभु आप हमें विश्वास में इतना दृढ़ करें, मजबूत करें प्रभु, सब बलबंद करें मेरे परमेश्वर राजा, ताकि कोई भी प्रभु आंधी तूफानी क्यों ना आए पिता, जब हम उसमें बने रहे राजा, हम उसमें खड़े रहे मेरे परमेश्वर। और पिता आप ही हम एक एक भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं प्रभु, जिन्होंने वचन को सुना है प्रभु, एक एक के जीवन में केवल आपकी आत्मा ही काम करे मेरे परमेश्वर। आप ही एक एक भाई बहनों को बढ़ाओ प्रभु, और आप लेकर चलो, आप ही मार्गदर्शन करें प्रभु, एक एक के जीवन में केवल आपकी आत्मा ही प्रभु उन्हें लेकर चलाए। आपकी पाक मर्जी एक एक भाई बहनों के जीवन में बनी। ये छोटी सी प्रार्थना ये आपके चरणों में देते और आगे की सभा को भी पिता मैं आपके हाथ में देते हो राजा, आप ही चलाओ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।